मेरे शौहर के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। बेटा बड़ा हो गया था, 4.5 साल का। और जाहिर सी बात है, बच्चा था तो शैतानी भी करता था, मगर तब भी बहुत डरता था। अगर उसका बाप कमरे में आ जाता था तो शायद सांस भी नहीं लेता था। तो ये इंसिडेंट ऐसा है कि शायद मेरी जगह कोई भी इंसान होता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर अल्लाह जाने मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आती थी कि इतने बड़े बड़े जुल्म सहने के बाद सिलेंडर उठाया, प्रेस से जलाया, मार पीट, झगड़ा, गाली गलौज, सनकीपन, सब कुछ सहने के बावजूद अल्लाह जाने क्यों हम उस इंसान के लिए पागल दीवाने थे। खैर, उस दिन मेहताब ने सारी हदें पार कर दी, मगर मेरा सब्र नहीं खत्म हो रहा था। हम पता नहीं क्यों इतना सब्र कर रहे थे। बेटे ने सुबह उठा ब्रश करने के लिए, उसने पेस्ट निकाला। और पेस्ट, बच्चे हैं, कभी कभी गलती थी मेरे बच्चे की, 4 साल के बच्चे की। उसने वो पेस्ट पूरे में, सामने वॉल थी जो टाइल्स थे उस पे लगा दिया। तो नीचे से मेरी सास ने आवाज़ दी हमको। तो मेहताब गाली बक रहा था, तो बेटे ने बोल दिया कि पा ने माँ को माँ की गाली दी है। बस ये उठा और उस मेरे बच्चे को पूरा जोर से उठा के दीवार पे पटक दिया, फेंकने लगा, मारने लगा। तो हमने कहा मार क्यों? उसने गाली बक के तो नहीं कहा, उसने ये तो माँ की गाली दे रहे, तुम क्यों गाली दे रहे थे? मेरी सास भी ऊपर आ गई, उन्होंने भी खैर अपने बेटे को चिल्लाया कि बच्चे की जान लेगा और पागल हो जाता है, क्योंकि उनको पता था इसका गुस्सा जब आता है तो ये पागल हो जाता है। तो वो डरती भी थी कहीं किसी की जान और ना ले ले, वरना मोहब्बत ही थी, क्योंकि उस औरत ने मेरा घर बर्बाद किया। हम उस औरत के लिए बुरा नहीं कहना चाहते, मगर वो चाहती तो अपने बच्चे को संभाल लेती। खैर, जब मेहताब ने बेटे को उठा के फेंका, मेरी सास भी आ गई। मेहताब चिल्लाने लगा, तो उसको लगा मेहताब को कि आज मेरी माँ भी अगेंस्ट हो गई, बीवी भी अगेंस्ट हो गई, बच्चा भी अगेंस्ट हो गया। तो मेरी सास के एक भाई थे, वो भी यहीं रहते थे मेरे घर में, वो भी आ गए। उन्होंने कहा किसी के घर की लड़की लाए, अच्छा नहीं कर रहे हो, इतना जुल्म मत करो, अल्लाह हिसाब लेगा। तो चिल्लाने लगा। इस औरत ने सबको अपने काबू में कर लिया है, सब मेरे खिलाफ हो गया, अब हमको इस घर में नहीं रहना है। तो मेरी सास को भी उसने खूब तेज धक्का दिया, बेचारी गिर गई, पूरा पसली में दर्द, हड्डी वड्डी में दर्द हो गया था। खैर, लड़ाई झगड़ा, खूब चिल्लम चीखा होने लगी माँ बेटे में। मामू भी बीच में बोलने लगे कि गलत कर रहे हो। कहने लगा हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अब हमको इस घर में नहीं रहना, सब मेरे खिलाफ हैं। और उसने सारा सामान, अपने पॉकेट से सारा पैसा, उन्होंने कहा, मेरी सास से लड़ाई हो रही थी, लो पकड़ो अपने आदमी का सब पैसा, यानी कि मेरे ससुर का पैसा, जो भी जेब में था उसकी सब निकाला, सारे कार्ड्स, एटीएम्स वगैरह, बैंक का जो भी इसके पास रखा रहता था, क्रेडिट्स कार्ड्स, सब निकाल के फेंकता रहा। ये लो, ये पकड़ो, हमको नहीं रखना है कुछ, अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, ये लो, ये भी तुम्हारे पति का है, ये भी तुम्हारे आदमी का है, हम जो है जैसे आए थे वैसे जाएंगे। और धीरे धीरे उसने सब चीज़ निकालते निकालते अपने कपड़े निकालना शुरू कर दिया। शर्ट, पैंट, अंडरवियर सब उतार दिया उसने। सास मेरी दूसरे कमरे में भाग गई, मामू भी दूसरे कमरे में भाग गए, बेटा मेरा डरा सहमा खड़ा। जब इसने देखा बात इतनी ज़्यादा बढ़ रही है तो ये ज़मीन पे लेट गया, दिखाने के लिए कि हम देखो मेरा दिमाग नहीं सही है, पगला रहे हैं, और पूरा नंगा पड़ा ज़मीन। इस सास ने कहा इसको उठाओ। हमने उठाया, उसको कपड़ा पहनाया, उसको पैंट पहनाई। इतना बड़ा आदमी मुझसे संभल नहीं रहा था, जैसे तैसे हमने किया। मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठा हो गए, पूरा मोहल्ला घर भर गया। माँ बेटे दोनों नटंकी करने लगे। माँ कह लगी मेरे बेटे को कुछ हो गया, उसको होश नहीं है, वो पागल हो गया, कपड़े उतार रहा है। सब लोग मोहल्ले वाले उठाते रहे, मेहताब नहीं उठा, चीखने लगा, गाली बकने लगा, सबको भगाने लगा, और ये दिखा रहा था कि वो बेहोश है, चिल्ला रहा था बस कि हमको होश नहीं है। सबने कहा आप अपने मायके से किसी को बुलाइए। हमने फ़ोन किया, मेरी माँ मेरे भाई लोग आए, सब उसको लेके गए। डॉक्टर गया, डॉक्टर ने एमआरआई बताया, सीटी स्कैन बताया, कुछ नहीं कराया उसने, कहा कल कराएंगे। घर आया, हमने उसको खाना बना के दिया। इतना सब हो जाने के बाद आप सोचिए कैसे हमने किया होगा।
हमने, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, ना मेरी सास ने खाया, ना मामू ने खाया। वो तो बीमार बन के खा लिया सब कुछ, उसने ये भी नहीं पूछा किसने खाया किसने नहीं खाया। उसको खाना वाना खिला के हम अपने रूम में आ गए और सिर्फ ये सोच रहे थे कि आज हुआ क्या था। रात में मेहताब आया और फिर अपनी हवस पूरी करने के लिए उसने हमको पकड़ना चाहा। तो हमने उससे सिर्फ उस दिन ये कहा, हमने कहा देखो आज मेरा दिमाग नहीं ठीक, आज हमसे उम्मीद मत करो कि हम तुम्हारे पास आएंगे। हमने इतना कर दिया, तुम्हारा खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, सर में तेल लगा दिया, बट अब हमसे और कुछ एक्सपेक्ट मत करो। इतना कह के हम सो गए। और अगली सुबह जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि अम्मी भाई सब कह रहे तब यहाँ नहीं रहो, लेकिन नहीं, अम्मी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसको होश नहीं था। जबकि हम जान रहे थे कि ये नौटंकी कर रहा है, इससे उल्लू बना रहा था, मुझको बेवकूफ़ बना रहा था।